ओम नमस्ते सभी योगी जनों के लिए ओम। आज हम हैं ग्राम सहोदरी, जो थोबंजी चंदेरी रोड पर सहोदरी गांव है। जैसा कि हम सब ने श्रीमद् भगवत गीता जी स्वाध्याय कुटुंब स्वाध्याय के माध्यम से लोग जागृत हों, घर घर में गीता हो, हर हर गीता घर घर गीता का जो संदेश ईश्वर की प्रेरणा से चल रहा है, तो उसी क्रम में आज हमारे बीच में है ग्राम सहोदरी से भैया लाल यादव जी, जिन्होंने कि क्लास 4 तक, चौथी क्लास तक पढ़ाई की है। और चौथी क्लास तक पढ़ाई करने के बाद संस्कृत कम जानते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ पढ़ के उसको चौपाई के रूप में पूरी इन्होंने गीता जी का प्रकाशन भी करवा लिया। एक छोटे से गांव सहोदरी में रहकर एक गीता जी के प्रति लगन और उसको अपनी चौपाई के अनुसार ढालना अपनी देसी भाषा में, तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है। तो आज हम जानते हैं उनसे कब से गीता जी पढ़ रहे हैं। गीता स्वाध्याय आप कब से कर रहे हैं? गीता स्वाध्याय तो ये आपने जो कार्यक्रम चलाया और तभी से, क्यों इसके पहले कोई गीता स्वाध्याय के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। आपने जो रखी है, ये लिखी है स्वाध्याय, आप कब से करते हैं? मैं तो ये बहुत छोटी उम्र से, कितने? 16-17 साल की उम्र। 16-17 साल की उम्र से हमारे आदरणीय दादाजी स्वाध्याय करते हैं। और अभी कितनी उम्र हो गई वर्तमान में? मेरी ये 76 वर्ष की उम्र है। 76 वर्ष की उम्र हो चुकी है। ये गीता पढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? मैं गीता न मालूम भगवान जाने क्या है, मेरा बहुत ही लगाव गीता से रहा, पहले से ही गीता पे रहा। क्योंकि मुझे इतना ख्याल है कि ये गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसी को वांचता रहा, गीता को। मैं नाना प्रकार की गीताएं लानी और उनका अध्ययन किया, मगर जो मूल अर्थ है वो अर्थ एक ही दिखा जी। तो उसको देख करके फिर मैंने विचार किया कि क्यों नहीं ये हर आदमी के पल्ले पड़े, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला तो वो संस्कृत समझ सकता है। अब वो संस्कृत नहीं पढ़ पाता तो वो क्या करे, वो उसको गीता पढ़ना है, तो चौपाइयों में बनाया। अब ये चौपाइयों का बनाना, ये तुलसीदास महाराज जी की जो चौपाइयाँ हैं रामायण की जी, उनको लेकर के और उनमें देखा कि ये किस प्रकार से है, पूरी संगीत में आ सकती है, तो उसी प्रकार से ये पूरी चौपाइयाँ जो है बनाई, वो जो संगीत में हो सकती हैं आराम से। तो आइए कुछ अपने दर्शकों को सुनाते हैं आपकी चौपाई के रूप में। जो कौन से अध्याय को सुनाना चाहेंगे? कुछ 8-10 चौपाई के रूप में आप गीता जी की जो श्लोक हैं, श्लोक की जो आपने चौपाई बनाई, एक बार सुना के आप सबको बताएं। तो मैं शुरू का श्लोक ही सुना दूँ? हाँ, शुरू का सुना दीजिए एक बार। हाँ, और बाँच के सुनाऊँगा। जी जी। और दादाजी की आप सब मेहनत देख सकते हैं। ये रजिस्टर में पहले स्वयं हाथ से लिखे हैं। व्यक्ति दो पेज अगर लिखे तो थक जाते हैं। दादाजी ने पूरे श्रीमद् भगवत गीता जी के 700 श्लोकों को अपनी चौपाई के रूप में और उसके अर्थ के रूप में लिखा, ये आप देख सकते हैं। फिर उसको छपवाया। गांव में रह के दुनिया वाले एक दिशा में भागते हैं और जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उन्होंने छपवा के इस प्रकार की गीता जी उनके पास उपलब्ध है। ये लगन, मेहनत और भगवान की कृपा का परिणाम है। तो हम सब भी प्रयास करें आदरणीय दादाजी से प्रेरणा लेकर के हम श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ें, सुनें, समझें और उसके सरलतम रूप को, अर्थ को उसको जन जन तक पहुँचाएँ। तो आइए दादाजी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता जी की कुछ चौपाइयाँ, जो श्लोक की चौपाई बनाई, समझते हैं। बार गणपति जी का वो नहीं है कोई भी गीता में। जी जी। मगर अपन ने दो दोहा बनाए गीता जी। हाँ। गणपति भोलानाथ के कार्तिक गौरी मात, तुमरे सुमरन से बने बिगड़े दिन की बात। मैं मूर्ख मति मंद हूँ, तुम ज्ञानी भंडार, हिंदी में अनुवाद करूँ श्री गीता जी का सार। जय हो। ये करके और फिर जो है पहला श्लोक लिया कि धृतराज संजय सन कहऊ, कुरुक्षेत्र देखो का भयऊ। मम सुत कथा पांडु सुत केरी, जो दिखै सो कहो नवेरी। ये पहला श्लोक है।
बहुत बढ़िया, अद्भुत। पहले इस श्लोक को चौपाई के रूप में कर दिया। हाँ अच्छा, अब दूसरा श्लोक है संजय उवाच। सुन संजय ये बचन उचारा, दुर्योधन मन करहि विचारा। व्यूह रचना पांडव सुत सेना, देख गुरु सन कहे यह बेना। ये दूसरा श्लोक बहुत बढ़िया है। वो क्या कहते हैं धृतराज, ये वो दुर्योधन हाँ। के धृष्ट धुमन है शिष्य तुम्हारा, जो बलि बोध निपुण संसारा। पांडु सुत सेनापति होई, सेन सहित सो देखव दोई। ये इस प्रकार से वो बहुत कह रहा बढ़िया। है। तो इस प्रकार के श्रीमद् भगवत गीता जी में 700 श्लोक हैं। हाँ। 700 श्लोक की चौपाई आपने लिख के ही पहले रजिस्टर में, फिर उसको छपवाई और इस प्रकार पुस्तक के रूप में 700 श्लोक कंप्लीट हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। 700 श्लोक ये पूरे कंप्लीट है। ये पेन डायरी से अपनी डायरी में लिखी कॉपी में धीरे धीरे उसको कंप्यूटर से टाइप करवाना। 2 पेज व्यक्ति टाइप करवाने के लिए समय नहीं निकलता है। यहाँ पूरी गीता जी को लिखा हाथ से, कंप्यूटर से टाइप करवाया, फिर उसको छपवाया। ये भगवान की अनंत कृपा है, एकाग्रता का परिणाम है, शुद्धता का। अब हम सब का भी कर्तव्य है कि ऐसे आदरणीय दादाजी ने जो मेहनत करके पुरुषार्थ करके गीता जी का श्लोक को चौपाई में बनाया, जन जन में प्रचारित हों, जिससे हर व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए प्रेरित हों। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता कुटुंब स्वाध्याय परिवार में हमारे दादाजी का स्वागत है। ऐसे सम्मानीय जनों का हम सम्मान करते हैं और जिनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में, प्रचारित करने में हम सब सहयोग करेंगे। हम तो धन्य है कि आप हरिद्वार से पधारे हुए हैं और हमको आकर के आपने इतना बड़ा सम्मान दिया कि आप जो है बार बार कह रहे हैं। अब ये तो सुनो, भगवान की कृपा है। वो भगवान की कृपा से, आप सब लोगों की दुआ से आपने जो है हमको कुछ सिखाया, गुरुजनों ने, उसके आधार पर ये लिखा। और ये भागवत जी जो है पूरी, और एक बात और, भगवान की विशेष कृपा, गीता जी का पूरा संकलन करने के बाद, छपवाने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 7 दिन में सभी कहते हैं, और उसी भागवत महापुराण को भी चौपाई के रूप में ढाल रहे हैं। भागवत जी महापुराण के भी ये रजिस्टर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। 8वां स्कंद, एक एक तरीके से ये भगवान की अनंत कृपा है। कई जन्मों का पुण्य प्रताप उदय होता है, तब व्यक्ति की इस काम में लगन लगती है। ये 10वां स्कंद जब चालू होता है, हाँ, 2-4 दोहे इसके हाँ, दीजिए चौपाई। वो बहुत ही जरूरी है। मतलब जी 10वां समाप्त होने के बाद में तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब आप एक काम करिए, आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सुनिए, मैं वो गान करता हूँ बोली। तो उन्होंने कहा, पारीक्षित मन हरस अति, प्रेम सरस संतोष, कहे वचन सुखदेव से, लीला कहो मिट दोष। भगवान की लीला कहो, बोले हमारे जो दोष हैं वो सब मिट जाएंगे जी। ये दुआ। फिर सोठा, करहु न तनक अवार, बाल कृष्ण लीला कहो, जैसे हो भव पार, भक्त मुनि जन यतन करे। ये सोठा में हुआ। अब सुन सुखदेव कहा सुनाई, पृथ्वी भार अधिक बढ़ जाई, अत्याचार भयो दुख छाए, भू पर भार सहा नहीं जाई, धर गौ रूप विधि पै आई, बिरसन कहे तुम जतन करेऊ, संत जीव जन दुखी भयऊ, मिल सब देवन विनय सुनाई, करुणा निधि सुन कहा बुझाई। समझ की तो भगवान ने जो है कहा कि निर्भय हो तुम भय कछु नाही, मैं बन कृष्ण भूमि पर आही। तब ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवताओं से, सुन ब्रह्मा मन मगन भयऊ, सब देवन से वचन कहेऊ, तुम सब देव ब्रज में जाई, यदुवंश में जन्मो आई। ये खास बात है, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जितने यदुवंशी हैं वो सब देवता हैं स्वर्ग के।
साफ शब्दों में ये 22 श्लोक में लिखा हुआ है। प्रथम अध्याय में 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 22 श्लोक में ये शब्द लिखे हुए हैं। ये प्रमाण है भागवत जी में। हाँ, प्रमाण है भागवत जी में, और का मर्जी से थोड़ी लिखा है, जो भागवत जी में लिखा है। इधर जो है वो